लोकेशन को भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैसेज बॉक्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। राधिका जी गुड मॉर्निंग सर। गंगा सागर जी गुड मॉर्निंग। जितेंद्र सिंह ठाकुर जी बिलासपुर से। डॉक्टर इंजीनियर नीरज पाल जी प्रयागराज से, जय मिस्टर मिंट। गंगा सागर जी आसाम से। सत्यलाल गुट्टे साहब मॉर्निंग सर, आप छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। रवि कुशवाहा जी हमारे ग्रेट लीडर प्रयागराज से। सुभाष कहार साहब इंदौर से। योगेश सर हमारे बिलासपुर से। वरुण जायसवाल जी प्रयागराज से। योगेश जी छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र सिंह ठाकुर जी बिलासपुर से। उत्सव श्रीवास्तव जी गोरखपुर से। गुड, ग्रेट। ये एक इतना शानदार मोटिवेशन मिलता है कि हम जितना अपने टाइम को वैल्यू करेंगे, टाइम उतना ही हमारी वैल्यू करेगा। और एक एक मिनट, हम सबके जीवन का जो एक एक मिनट है ना, उसको कहीं ना कहीं हमको प्रोडक्टिव बनाना है। राजेश सोंडिया साहब गुड मॉर्निंग सर इंदौर से। एंड सत्यनारायण जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जय मिस्टर मिंट, ऑल मिस्टर मिंटेनियन। योगेश सर गुड मॉर्निंग। रमेश वर्मा जी मल्हार बिलासपुर से। सूरज जी झारखंड धनबाद से। मुन्ना लहरे जी बिलासपुर से। साथियों, कुछ लोगों का नाम न ले पाऊँ तो मेरे को माफ कीजिएगा, क्योंकि 6:36 हो रहे हैं और हम आज के इस ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं, इस कॉल को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है बेसिकली क्या है, मैं भी कहीं बैठ जाता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि हम सबके जहन में ना बहुत से सवाल हैं, बट कहीं ना कहीं संकोच के मारे हम उन सवालों को करते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं अपने जो हमारे अपलाइन है या एक्टिव अपलाइन है, हम उन पे डिपेंड होते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी साथीगण हैं, जब तक चीजों को खुद से उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिकली करने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। रीजन बिहाइंड क्या है कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो जैसे जैसे आप नाना प्रकार के लोगों से मिलेंगे, वैसे ही तमाम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन से आपको सामना करना पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन में आप जरा सा भी हिचके तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, सामने वाला बंदा है, वो कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि आप उस लेवल के नहीं है या आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बिजनेस वहीं पे एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है और आप सभी लोग फील्ड में जैसे जैसे सवाल आते हैं, वैसे वैसे उन सवालों को आप यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, उनके आंसर को लीजिए या कहीं राइट डाउन कीजिए। साथ में मेरा एक निवेदन आप सबसे और है कि आप सब लोग ना एटलीस्ट जितने भी हमारे जूम पार्टिसिपेंट में आते हैं, जो लोग इवनिंग और मॉर्निंग सेशन में दोनों में आते हैं, तो आप सब ना कहीं एक बेसिक एक्टिविटी, अगर आपके नीचे एक भी बंदा ज्वाइन हो गया है, यानी कि आप एक तरीके से अपलाइन बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को प्रैक्टिकली खुद से करना शुरू कीजिए। जितना आप इस सिस्टम को खुद से ऑपरेट करना सीखेंगे, उतना ही बेहतर ढंग से इस सिस्टम में आप आगे अपने आप को मूव कर ले जाएंगे, प्रमोट कर ले जाएंगे, सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ अभी 84 पार्टिसिपेंट अटैच हो चुके हैं। बहुत शानदार। देश भर से नहीं, विदेशों से भी हमारी मिस्टर मिंट फैमिली डेवलप होती जा रही है। तो हमारे जो को होस्ट है, मैं उनसे भी चाहूंगा कि चैट बॉक्स को रीड करते रहिएगा। जो भी सवाल आए हैं उनका हम लोग आंसर करेंगे और मिलके करेंगे। तो 85 लोग हैं। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे भी सवाल है, मिस्टर मिंट क्यों है, क्यों करें मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट, हमें पैसा का, हमें जो एनएफटीज हैं उनका क्या रोल है, जो कैसे हम एमएनटी टोकन को अपने ट्रस्ट वॉलेट पे इंपोर्ट करें, कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें, ये बहुत से सवाल हैं। आप सवाल अगर सोचेंगे ना तो सवालों की झड़ी है, बट है क्या, हम सभी किस बात का संकोच करते हैं, क्यों अपने से शर्माते हैं, ये हमको नहीं समझ आता है। देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बट अभी तक चैट बॉक्स में ना एक भी सवाल नहीं आए हैं।
जैसे कल शाम को अपॉर्चुनिटी कॉल पे भी 2 सवाल आ गए थे। कंपनी भाग गई तो, अभय कुमार सिंह जी। अभय जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बट कंपनी भाग गई तो कंपनी क्यों भागेगी? आपके अपलाइन कौन है? आप उनसे डिस्कस किया हुआ प्लान आपको किस रूप से मिला? आपको इन्वेस्टमेंट करके प्लान मिला? कंपनी भाग गई तो सवाल तो अच्छा है, बाइनेंस में लिस्ट कब होगा? कमलेश तिवारी। तो पहले अभय जी को मैं थोड़ा सा एक इसका आंसर देना चाहूंगा कि अभय जी गुड मॉर्निंग, मैं मुकेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रयागराज। और कंपनी भागने के ना कई लॉजिक होते हैं। कंपनी यहाँ पे बहुत सी कंपनियां भागी हैं, हम भी आपसे सहमत है, क्योंकि इस मार्केट में ना 95% स्कैम प्रोडक्ट चलते हैं, स्कैम कंपनियां आती हैं। कुछ ही प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं अपने विजन को क्लियर करती हैं, एक फंडामेंटल तरीके से मार्केट में आती हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी मिस्टर में नहीं भागने वाली। क्यों नहीं भागने वाली? उसका बेसिक ये है कि जब आप जो फंड दे रहे हैं, कंपनियां कौन सी भागती हैं? वो कंपनियां भागती हैं जिनको फंड आप देते हैं वो सीधे कंपनी में जाता है। यहाँ पे आपका पैसा डायरेक्टली कंपनी में जाता ही नहीं है। यहाँ आपको एमएनटी टोकन से जो भी पैकेज आपको सब्सक्राइब करने हैं, वो कहीं ना कहीं एमएनटी टोकन आप कॉइन स्टोर एक्सचेंज पे जाके यूएसडीटी देते हैं और एमएनटी बाई करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो एमएनटी आपकी लॉक हुई वो एक स्टेटमेंट के पूल में जाके लॉक हो जाती है, जहाँ कंपनी चाह भी एक एमएनटी ना निकाल सकती है, ना ही वहां अपनी पॉकेट से एक एमएनटी डाल सकती है। वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जहां से आप डेली बेसिस पे अगर 10,000 स्टेप की फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ही वहां से रिवॉर्ड जनरेट होगा, अदरवाइज नॉट अ सिंगल पेनी, आप 1 रुपया भी वहां से जनरेट नहीं कर पाएंगे। जिससे ये क्लियर होता है कि ये कंपनी कोई आपको इन्वेस्टमेंट ऑफर नहीं कर रही, आरओआई प्लान ऑफर नहीं कर रही। जब आपको कंपनियां भागती कौन सी है, उसका बेसिक रीजन क्या है कि जो कंपनियां पैसा लेके पैसा देती हैं, एक तरीके से टोटली बेस्ड होती है मनी रोटेशन पे। जब वो मनी रोटेशन करने पे आती हैं तो शुरू में क्या होता है कि 4 लोगों का पैसा कंपनी में जाता है, उसका पे आउट जाता है, उसके ग्राउंड पे हम 10-10 लोगों को रिकमेंड करते हैं, यानी कि 4 ने 40 को रिकमेंड किया, 40 लोगों का पैसा कंपनी में गया। फिर 40 लोगों के पैसे को जो उनका पे आउट बना कंपनी ने रिलीज किया, फिर वही 40 लोग फिर 10-10 लोगों को रिकमेंड किए तो 400 लोग गए। ये एक साइकिल होती है कि जब तक किसी कंपनी में इनकमिंग का फ्लो ज्यादा है, आउटगोइंग का फ्लो कम है, तब तक इन्वेस्टमेंट कंपनियां मार्केट में टिकती हैं। जैसे ही आपने जैसे ही आपने इनकमिंग का फ्लो कम किया, वैसे ही सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर आउटगोइंग यानी कि विड्रॉल देने का प्रोसेस या बर्डन बढ़ जाता है। उसी समय पे कंपनी कोई ना कोई क्लू निकाल के, कोई ना कोई अपडेट का रीजन देके अपने सिस्टम को धीमे धीमे बाइंड अप करती है, क्योंकि उनकी मंशा ये नहीं कि वो आपको डेवलप करने आए, उनकी मंशा ये होती है कि वो खुद को डेवलप करने आए। रही बात मिस्टर मिंट की, जो मिस्टर मिंट आपको पिछले 2 साल से मार्केट में दिख रहा है, और जो उनकी कमिटमेंट है, जो उनके रोड मैप है, वो आज नहीं बने हैं, वो आज से 2 साल 3 साल पहले बन के रेडी है। और उस रोड मैप के अकॉर्डिंगली सिस्टम एवरी स्टेप पे जो कमिटमेंट पहले से है, जो रोड मैप पहले से है, उसके अकॉर्डिंगली दिन रात एक करके उसको टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट करता चल रहा है। ये क्या शो करता है? यही शो करता है कि हम शॉर्टकट नहीं है, हम लॉन्ग विजन के साथ हैं। हमारा पहले ही प्रोजेक्ट जो मिंट फोर्स आया था, वो 9 साल का है। उसे सोचिए कि 9 साल के प्रोजेक्ट में हम तमाम साथीगण हैं, बहुत से साथी हैं, जहां उस माइनिंग का प्रॉफिट ले रहे हैं। 1 साल 1.5 साल हो गए, 1.5 साल होने को है, बट वो भी वहां से अभी भी हमको विड्रॉल मिल रहे हैं। और इससे बिलीव होता है कि आने वाले 7 साढ़े 7 साल या लगभग 8 साल हमें वो माइनिंग रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। तो कंपनियां भागने का रीजन ये है कि उनका बैकग्राउंड हम आप चेक नहीं करते, उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, उनकी प्रोफाइल चेक नहीं करते हैं, वो पैसा कहाँ से जनरेट कर रहे हैं ये चेक नहीं करते हैं। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये सवाल लगभग सभी लोगों का होता है मार्केट में। जब भी जाएंगे कॉमन सवाल है, कंपनी भागी तो। बट कंपनी कहीं से अगर उनके पास एक इकोसिस्टम है, फंड जनरेशन मॉड्यूल है, तो वो उनको नहीं भागना, क्योंकि उनके ऊपर एक भी पैसे की लाइबिलिटी नहीं। मिस्टर मिंट एक ऐसी कंपनी है जिसके पास आज, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर देखूं, तो एक भी एमएनटी की लाइबिलिटी नहीं जो उनको अपने पास से देना हो। ये सब एक इकोसिस्टम का पार्ट है, उस पार्ट के तहत हमको वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आई थिंक आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे 10,000 स्टेप चलने से कंपनी का क्या फायदा होगा? रविशंकर जी, रविशंकर जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है कि हमारे 10,000 स्टेप चलने से कंपनी को क्या बेनिफिट। कंपनी ने स्टेटमेंट प्रोजेक्ट को जो डेवलप किया है, वो एक तरीके से हेल्थ का प्रोडक्ट है, और उस हेल्थ के प्रोडक्ट के जरिए कंपनी बेसिकली 2 प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आई है या इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो मैं समझता हूँ। पहला
कि कंपनी को चाहिए बहुत बड़ी कम्युनिटी, संख्या, यूजर बेस। यूजर बेस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ आपके 10,000 स्टेप चलने से ना कंपनी को प्रॉफिट नहीं, तो आपको प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट क्या है कि आपके 10,000 स्टेप चलने से आपकी जो करोड़ों रुपए की अपनी शरीर है, उस शरीर में जो समय से पहले तमाम प्रकार के विकार डेवलप हो रहे हैं, उन विकारों से आप मुक्त होंगे, प्राइमरी चीज। सेकेंडरी, आपने जैसा भी पैकेज सब्सक्राइब कर रखा है, उस पैकेज पे जब आप 10,000 स्टेप चलेंगे तो ही नेक्स्ट डे रिवॉर्ड जनरेट होगा। और रिवॉर्ड, चूंकि मैं पहले बताया कि ये टोटल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो रिवॉर्ड जब जनरेट होगा और जब अपनी एमएनटीज को, मिनिमम एमएनटी विड्रॉल 20 एमएनटी है, मैक्सिमम एक दिन में 1500 एमएनटी है, तो जब जब आप विड्रॉल करेंगे अपनी एमएनटी, तो सिस्टम क्या करता है, 3% का टैक्स काटता है। तो वो टैक्स के जरिए एक उनकी सेविंग है। दूसरा, वो अपने एक डेटाबेस को बढ़ा रहे हैं, अपने यूजर डेटाबेस को, या अपनी कंपनी को बिल्ड कर रहे हैं। ये दो रीजन है 10,000 तक चलने के। सर गुड मॉर्निंग। ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। वंश जी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, लाउड एंड क्लियर है। ओके। तो ये कौन सा है? विजयन जी, आप अपना माइक देखिए, क्योंकि आई थिंक मेरी आवाज तो प्रॉपर है, आपके भी। नो विजय जी, रविशंकर जी, आपको आई थिंक मेरे सवाल, आप मतलब मेरे जवाब आपको मिल गए होंगे और उससे आप कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे। नहीं होंगे तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से फिर से बैठिए और प्रॉपर ढंग से समझिए कि आपने यहाँ पे ऐसा 1 लाख स्टेप डाल, सर 10,000 स्टेप भी चलने हैं, 1 लाख स्टेप भी चलने हैं। सर जी, लोग कहते हैं कि पैसा लेने का प्रूफ क्या है, हमारा पैसा कहाँ जाता है, मेरे पास पैसों का प्रूफ क्या रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, रमेश सिंह प्रयागराज जी। रमेश सर, गुड मॉर्निंग। आप ने बहुत अच्छा सवाल किया कि लोग पूछते हैं आपका पैसा कहाँ जाएगा। सर पहली बात तो ये आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ये कोई ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट बेस्ड प्लान नहीं है, जहां पे अपना पेमेंट आप देते हैं तो उस पेमेंट की कोई रिसिप्ट मिले या कोई उसकी प्रूफ मिले। यहाँ क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, यहाँ आपसे कंपनी कोई पैसा लेती ही नहीं है, तो कंपनी आपको क्यों किसी पार्ट का प्रूफ देगी? आपने यहाँ पे एमएनटी टोकन परचेज करना है, और एमएनटी टोकन परचेज होता है कॉइन स्टोर जैसे एक्सचेंज पे जाके। एक्सचेंज से आप तब जाएंगे जब आप एक्सचेंज पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहां पे अपने आप केवाईसी करेंगे। केवाईसी मीन्स आपके आधार कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट वहां लगेंगे, तभी आप वहां जाके अपनी यूएसडीटी को ले जाके आप एमएनटी टोकन परचेज कर पाएंगे। ठीक है ना? और जब एमएनटी टोकन से आप आते हैं, तो एमएनटी टोकन से आप अपने पैकेजेस को सब्सक्राइब करते हैं। अब सब्सक्रिप्शन करने के बाद जब आप 10,000 स्टेप चलते हैं, तो डेली आपको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड और विड्रॉल कीजिए, विड्रॉल में कोई इश्यू होता है, ये सवाल बनता है, लेकिन कहिए पेमेंट का प्रूफ यहाँ पे नहीं मिलेगा। पेमेंट का प्रूफ, चूंकि अभी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना इंडिया में, उसका जो लीगलाइजेशन है वो ऑन प्रोसेस है। जैसे वो लीगलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो शायद कहीं ना कहीं आपको कल चल के डिजिटल फॉर्म में प्रूफ भी मिलेगा। बट यहाँ क्लियर है कि कंपनी आपसे ना 1 रुपया ले रही है ना आपको दे रही है, तो कंपनी आपको कोई प्रूफ नहीं देने वाली। जितेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। सर पैनकेक स्वैप पर स्वैपिंग कब तक चालू हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिक्विडिटी का इशू है, बहुत जल्दी होने की संभावना है। ये क्या है सर? गंगा सागर जी, आ रहा है सर। सर मैं समझा नहीं क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा। लाइव रेट से ट्रेडर रेट डिफरेंट क्यों होता है? मीन्स लाइव, हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि लाइव रेट से जो ट्रेडर के रेट होते हैं वो डिफरेंस क्यों होते हैं। सिंपल लॉजिक है, मैं आपको एक तरीके से जूम शेयरिंग के जरिए मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली कॉइन स्टोर पे, और वहाँ इस चीज का आंसर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि लाइव रेट और ट्रेडिंग का रेट क्यों डिफरेंट होता है। ये एक जेन्युइन सवाल है, तमाम लोगों के जहन में आता है कि सर रेट तो ये चल रहा है, और जब हम सेल करते हैं तो आप हमें ये रेट देते हैं, जब बाई करते हैं तो ये रेट क्यों देते हैं। अच्छी चीज है। साथियों, हम सभी आगे कॉइन स्टोर पे। वंश जी, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। तो ये है, हम सभी साथी देखिएगा, ये हम आगे अपने कॉइन स्टोर एक्सचेंज के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ आप सब लोग अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, देन केवाईसी कीजिएगा। केवाईसी करने के बाद ही आप इस एक्सचेंज का इस्तेमाल कर पाएंगे। देन हम वापस आते हैं, हम चलते हैं अपने स्पॉट ट्रेडिंग पे, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है एमएनटी ऑब्लिक यूएसडीटी। तो साथियों, जो लाइव रेट दिख रहा है ना, वो लाइव रेट क्या है? 0.516780। अब ये लाइव रेट है क्यों? ये लाइव रेट का मतलब क्या है? हम आपको और एक कड़ी में ले चलते हैं, सेक्शन में और आगे ले चलते हैं। ये हमारा
जस्ट मिनट, ये हम आ गए। अब साथियों आप ऊपर ध्यान से देखिएगा कि 24 आवर्स का जो लो है वो कितना है, 0.510791, और 24 लास्ट पिछले 24 घंटे का जो ऑल टाइम मतलब जो 24 घंटे का हाई है वो कितना बना है, 0.518411। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम इन एमएनटी है वो है 3,84,000 एमएनटी का, और इन टर्म्स ऑफ अगर यूएसडीटी बात करेंगे तो $2,03,000 यूएसडीटी का हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। आपने सवाल किया कि जो हमारा लाइव रेट है उससे ट्रेडर का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। तो साथियों मैं थोड़ा नीचे आया, इधर देखिएगा जो ग्रीन साइड में सारे सिग्नल्स हैं, ऑर्डर बुक में जितने ग्रीन सिग्नल में रेट लगे हुए हैं ये क्या है, दीज आर द बायर्स। इन्होंने अपनी अपनी बिड लगा रखी है एमएनटी टोकन को बाई करने की। और जो राइट साइड में है, जो रेड में है, ये दीज आर द सेलर्स। अब क्या होता है कि आपके पास एक कोई सामान है, अब आपको मान लीजिए उस सामान को 10 रुपए में बेचना है। अब मार्केट में आप गए, आपने बोला भाई मैं इसका 10 रुपए में बेचूंगा, बट जितने भी आपको बायर मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई मैं 9 रुपए में लूंगा, कोई बोल रहा है मैं 9.5 में लूंगा, कोई बोल रहा है मैं 8.5 में लूंगा, कोई बोल रहा है 9.25 में लूंगा। तो लाइव रेट क्या होता है कि लाइव रेट वो रेट होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँ कि लास्ट ट्रेड, यहीं पे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो लास्ट ट्रेड, तो ये क्या है, ये आपका लाइव रेट है। मतलब कोई भी जब ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो तब होती है जब सेलर और बायर के रेट मैच होते हैं। मतलब आपने अगर कोई चीज 10 रुपए में बेचनी है और बायर बोल रहा मैं 9 रुपए में लूंगा, तो वो ट्रेड नहीं हो पाती है। लेकिन थोड़ा सा अप डाउन हुए, थोड़ा सा बायर अप हुआ, बीच में आप लोग आगे निगोशिएट करके 9.5 रुपए पे, वो ट्रेड वहीं एग्जीक्यूट हो जाती है। तो लाइव रेट क्या आया, 9.5 रुपया। लेकिन जब आप यहाँ ट्रेडर की देखिए तो तमाम ट्रेडर ने अपनी एमएनटी टोकन को डिफरेंट डिफरेंट रेट पे, जो सबसे हायर रेट पे ले रहा है वो बंदा सबसे टॉप पे है, 0.516410। उसके नीचे देखिए 0.516152। इस प्रकार से जितने रेट नीचे जाएंगे वो उतने कम रेट होती है, क्योंकि बायर हमेशा चाहेगा हमें सामान सस्ते से सस्ता मिले और सेलर चाहेगा हमारा सामान महंगा से महंगा मिले। तो इसलिए जो लाइव रेट होता है और जो ट्रेडर का वैल्यू होता है उसमें डिफरेंट होता है। तो मैं फिर आशा करता हूँ कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं पुनः और भी सवालों पे आता हूँ। सर अनम्यूट मिल सकते हैं क्या? तो राजेश सर अगर आप हो तो जरा इनको, मनीष जी को अनम्यूट कीजिएगा, कुछ ये बोलना चाह रहे हैं। मिस्टर सर मिन पहले का कुछ ऑफिस, क्वेश्चंस ले लीजिए। जी सर जी एक जी जी जी। क्वेश्चन है, मिस्टर मिंट का ऑफिस कहाँ है, और सेकंड मिस्टर मिस्टर मिंट मिन का ओनर कौन है? का क्वेश्चन है। तो कौन साहब है ये? लोहार साई लाकड़े। ओके। तो सर जी आपका सवाल जेन्युइन है और अच्छा है। मिस्टर मिन का ऑफिस, अगर एक लॉजिकल ऑफिस देखेंगे, ऑफिशियल ऑफिस देखेंगे या रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हमारा मिस्टर मिंट ऑर्गेनाइजेशन यूके ब्रिटेन से रजिस्टर्ड है। ऑफिस की बात करेंगे तो हमारा जो ऑफिस है एक तरीके से जहाँ से हम ये सारी चीज़ों को ऑपरेट होती है वो आपके इंदौर में है। जो भी हमारा एक जो हमारे टेक पार्टनर हैं ईएसपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, उनके ऑफिस से ही मिस्टर मिंट का सारा ऑपरेशन ऑपरेट किया जाता है। मिस्टर मिंट के ओनर कौन है? मिस्टर मिंट का कोई एक सिंगल ओनर नहीं है। मिस्टर मिंट एक माइनर की कमिटी है, जो तमाम माइनर्स हैं उन लोगों के माध्यम से इसको डेवलप किया गया प्रोजेक्ट है। देन सर जैसे बीएनबी का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ट्रस्ट वॉलेट पर सेव रहता है पर एमएनटी का प्रॉपर नहीं रहता है, ऐसा मीन्स? सर जैसे बीएनबी का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ट्रस्ट वॉलेट पर सेव रहता है पर एमएनटी का प्रॉपर नहीं रहता है। अब वंश जी इस सवाल को समझ पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल सर, जैसा कि क्वेश्चन जो है कि सर का कहना है, सामल दास जी का, कि जो बीएनबी हम्म के ट्रांजेक्शन्स होते हैं या कोई भी क्रिप्टो के हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वो ट्रस्ट वॉलेट पर उसका एक रिपोर्ट होता है। तो मैं हम्म इसका आंसर देना चाहूंगा कि पहली बात तो जो अभी हमारा एमएनटी है वो सिर्फ क्वाइन गीको पे है, और जो ट्रस्ट वॉलेट का जो डेटा वो है वो क्वाइन मार्केट कैप से भी फैच करता है, प्लस वो और भी इकोसिस्टम होता है उसके द्वारा फैच करता है। अगर इसका आपको डेटा एग्जैक्ट चाहिए कि हाँ जो ट्रांजेक्शन्स है, जब भी एमएनटी का हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है ट्रस्ट वॉलेट पे या कहीं से हम ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा एक्सप्लोरर का, उसका उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन्स दिख जाएंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से इस चीज को वेरीफाई करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। कंफर्म करिएगा सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सर।
तो मैं ट्रस्ट वॉलेट पे जाता हूँ, इसमें मैंने अपना पासकोड डाला, फिर मैं अपना वॉलेट को स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे देखिएगा ये डैशबोर्ड है ट्रस्ट वॉलेट का। अब सर का क्वेश्चन है कि हम बीएनबी पे करते हैं, मान लीजिए बीएनबी है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिखते हैं कि ट्रांसफर कब हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें। कभी कभी बीएनबी पे भी आप किसी भी कॉइन पे करते हैं तो पूरा ट्रांजेक्शन्स नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट वॉलेट जो होता है कभी कभी पूरा डेटा को फैच नहीं कर पाता है, लेकिन उसका एक तरीका है चेक करने का। अब यहाँ पे आते हैं एमएनटी, जैसे मेरे पास 500 एमएनटी है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं बाई सेल का, फिर नीचे आ रहा है कैन नॉट फाइंड योर ट्रांजेक्शन, चेक एक्सप्लोरर। यानी अगर आप अपना ट्रांजेक्शन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा आप बीएससी स्कैन पे जाके ये एक एक ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा चेक एक्सप्लोरर पे, ये मैंने क्लिक किया तो हमें bscscan.com पे हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ठीक है। अब ये हमारा ये तो पूरा ट्रांजेक्शन्स ओवरऑल। टोकन ट्रांसफर BP2, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन के बगल में लिखा है टोकन ट्रांसफर BP20, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखे हैं, तो कितने एमएनटी हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे आया, कितना एमएनटी हमारे ट्रस्ट वॉलेट से गया। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि 18 घंटे पहले, 42 घंटे पहले, 18 घंटे पहले 126 एमएनटी मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे आई। वो कहाँ से आए, जब हमने स्टेटमेंट पे अपना विड्रॉल लगाया था, तो वहां से हमारे पास 126 एमएनटी आए 18 घंटे पहले। फिर उसके एक दिन पहले 42 घंटे पहले लगभग 116 एमएनटी आए। ये हमारे पास एमएनटी आया है, यानी ये ट्रांजेक्शन्स है। अब जब हम एमएनटी को भेजते हैं कहीं पे भी, या ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज पे भेजते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने 2 दिन पहले एमएनटी को ट्रांसफर किया था 391 एमएनटी। अब यहाँ पे 391 में 1% का डिडक्शन होता है, जो कि आधा परसेंट लिक्विडिटी में कंपनी की जाता है, जैसे कि एड्रेस देख सकते हैं C8 वाले में, और आधा परसेंट नल वॉलेट में देते हैं, जैसे कि 00। तो यहाँ पे आपको हर एक ट्रांजेक्शन, क्योंकि ब्लॉकचेन इसीलिए ज्यादा जाता है, अपनी ट्रांसपेरेंसी लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कब आपने किस डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन किया, और वो कहाँ पे इन हुआ है या आउट हुआ है। तो आई होप, मुझे लगता है ये आपको सारी जानकारी मिल गई है। तो यहाँ से आप सारे ट्रांजेक्शन्स को फैच कर सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को देख सकते हैं। थैंक यू सर। ओवर टू मुकेश सर। जी जी, थैंक यू वंश जी। और आशा करता हूँ कि सर का सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपनी सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कीजिएगा। यस, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आप सभी से और भी चाहूंगा कि आपके जो भी सवालात हों इसी प्रकार से आप पूछेंगे एक सज्जन, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं ये सारे सवाल सबके जहन में होते हैं, तो आंसर सबको मिलेगा। और ये भी मैं चाहूंगा कि जो भी आंसर आपको मिलते जाए उसको कहीं आप डायरी पेन में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में बहुत मार करेगी, बहुत रिमार्केबल है। और यही नहीं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, और हम नहीं रख पाते हैं या नहीं होते हैं तो फील्ड में जाके कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो और भी चीजें हैं, और भी आप लोग सवाल कर सकते हैं। बाइनेंस में लिस्टिंग, सर बाइनेंस में लिस्टिंग का एक प्रोसेस है, और आई थिंक हम नेक्स्ट ईयर बाइनेंस में भी होंगे, लेकिन उसके पहले हम बहुत से और एशियन में आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा एमएक्सी में लिस्टिंग का पूरा था, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट से इशू है, तो वहाँ पे आपको जल्दी दिखिए, और तमाम और एक्सचेंज में हम जल्दी आपको दिखिए। ये सब कुछ रोड मैप में है, सब कुछ प्रॉपर। जो हमारी टेक्निकल टीम है वो दिन रात काम कर रही है, और इसी दिन रात के काम करने का नतीजा है कि मार्च में हमें एक वर्ल्ड वेब 3.0 के ऊपर जो एक इमर्जिंग स्टार्टअप ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड था वो हमें मिला, और अभी हम दुबई में हैं, वहाँ भी हमें ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट में भी अवार्ड से नवाजा गया। नौ $400 के स्टेटमेंट के प्लान में डेली कितने एमएनटी मिलता है? ये हैं सूरजपाल जी। तो सर जी होता क्या है ना कि यहाँ पे $400 या $100 या उसकी बात नहीं है। यहाँ आप जिस डेट में, चूंकि ये हमारा पूरा प्रोग्राम ना लाइव है, 24 लाइव हमारा प्रोग्राम है, तो जो भी आपको पैकेज लेने हैं उस समय में जो हमारा एमएनटी टोकन का लाइव प्राइस है, आपको उतनी वैल्यू का एमएनटी टोकन चाहिए। अब जितना टोकन आपका लॉक होगा उसके ऊपर, जब आप 10,000 स्टेप की फिजिकल एक्टिविटी करेंगे
तो $400 के ऊपर 0.62% पर डे का डेली रिवॉर्ड है। यानी कि अगर हम आशा करें, एक एग्जांपल दें आपको, कि मान लीजिए एमएनटी टोकन का लाइव रेट 0.50 सेंट है, तो $400 के ऊपर आपको 800 एमएनटी लॉक होगी, और 800 एमएनटी का आपको 0.62% पर डे डेली रिवॉर्ड मिलेगा अगले 365 डेज। सर, हम व्यूवर को ट्रस्ट कैसे डाल सकते हैं स्टेटमेंट के लिए? व्यूवर व्यूवर नहीं समझे? वन जी, आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर का क्वेश्चन जो है कि सर हाँ हम को ट्रस्ट कैसे दिला सकते हैं स्टेटमेंट के लिए, मतलब अपना जो प्रोजेक्ट है स्टेटमेंट जो हाँ हाँ, मैं चाहते हूँ कि ट्रस्ट कैसे दिलाएं, मतलब कि ये ओके 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 ओके। ये क्वेश्चन है नीतीश जी का। जी जी, तो नितेश जी देखिए, ट्रस्ट करने के लिए ना पहले आपको खुद में ट्रस्ट करना होगा सिस्टम के ऊपर। जब आप यहाँ पे ट्रस्ट करके अपने आप को एनरोल करेंगे और अपने साथ कोई पैकेज बाई करके 10 स्टेप की फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, वो जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा ना, उसी ग्राउंड पे आप अपने लोगों को भी ट्रस्ट दिला पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका ट्रस्ट नहीं है, तब तक आप अपने लोगों को ट्रस्ट कैसे दिला पाएंगे? यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे साथ साथीगण हैं, वो पिछले 1 1.5 साल 2 साल से लगातार इस सिस्टम से बने हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट यूज केस के माध्यम से स्टेटमेंट उनको बेनिफिट दे रहा है। तो सबसे पहले अपना आप ट्रस्ट लेवल बिल्ड कीजिए, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए, समझिए कि पूरा प्रोग्राम क्या है। आपका ट्रस्ट लेवल होगा तो आप अपने लोगों को भी ट्रस्ट दिला पाएंगे। सिंपली है कि एक ह्यूमन नेचर है रिकमेंडेशन का, और रिकमेंडेशन आप तभी करते हैं, और जैसा मतलब आप चाहे खट्टा आपका अनुभव हो चाहे मीठा अनुभव है, रिकमेंडेशन हमारा नेचर है। तो वैसे ही आप पहले एक स्लोगन भी है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप पहले इस्तेमाल कीजिए, उसको फील कीजिए, उस फीलिंग को ही अपने लोगों को बताइए। और क्रिप्टो जैसर एमएनटी टोकन क्यों नहीं डूबेगा? डूबने के क्या कारण होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है कि और बहुत से क्रिप्टो टोकन डूब जाते हैं। यहाँ आपको बेसिक चीज क्या है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट में आज अगर मैं बात करूं तो लाखों टोकन है। उन लाखों टोकन में ना पूरी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, वहां पे बेसिकली 3 अलग अलग प्रकार के क्रिप्टो टोकन या कॉइन है। वो 3 कौन कौन से हैं इसको समझना जरूरी है। पहला हमारा टॉप मोस्ट मदर कॉइन, जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। कोई अगर प्रोजेक्ट आके बोलता है मैं बिटकॉइन को बीट करूंगा, तो नेवर पॉसिबल, पहली बात। दूसरे प्रकार के जो क्रिप्टो करेंसियां होती हैं, वो क्या होती हैं कि वो फंडामेंटल क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं। वो फंडामेंटल क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे टोकन, ऐसे कॉइन जो मार्केट में आए और वो किसी न किसी प्रकार के सॉल्यूशंस को लेके आते हैं। जो तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं ट्रांजेक्शन को लेके या गैस फीस को लेके या बहुत सी चीजों को लेके, तो वो सॉल्यूशंस को लेके आते हैं। प्लस उनके पास क्या, एक बैकअप ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। देन वो अपने पूरे टोकन के जरिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयास करते हैं, और वो इकोसिस्टम धीमे धीमे डेवलप होता है, समय लगता है उसको। जब इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, तब वो टोकन मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता है। लेकिन मीम टोकन, जो थर्ड कैटेगरी की मीम टोकन है, उनकी संख्या मार्केट में सबसे ज्यादा है। लगभग जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी जानकारी है, कि 95% प्लस जो मार्केट में क्रिप्टो टोकन है, वो मीम टोकन है। वो हवा के झोंके के साथ आते हैं और दूसरे हवा के झोंके के साथ खत्म हो जाते हैं। लाने से पहले उनकी इतनी हाइप बनाई जाती है, या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को पैसा देके और स्पॉन्सर्ड उनको किया जाता है, कि उनके जो फॉलोवर या उनके माध्यम से एक इनोसेंट पीपुल उस बहाव में बह जाता है, जिसके चलते। अच्छा, एमएनटी की बात करूं तो एमएनटी एक डिस्क्रिप्शनरी टोकन है। ये एक फंडामेंटल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जिनका अपना खुद का माइनर बैकअप है। बैकअप क्या है? ये माइनर की कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इनका जो माइनिंग सेटअप है ऑलरेडी इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और साइबेरिया में भी है। तो पहली बात की है, इनके पास बैकअप है। दूसरा क्या, एमएनटी टोकन के लगातार यूज केसेस आ रहे हैं। अभी स्टेटमेंट लीजिए, तो स्टेटमेंट हेल्थ का एक ऐसा यूज केस है कि जो आदमी यूज करेगा ना, वो केवल रिवॉर्ड के लिए नहीं आ रहा है, वो प्राइमरी हेल्थ उसकी बनेगी, देन रिवॉर्ड आएगा। सोचिए कि यहाँ अगर आरओआई प्लान होता तो हेल्थ की कोई बात ही नहीं होती, लेकिन कंपनी ने स्टेटमेंट के जरिए हम सबकी हेल्थ के ऊपर काम किया, कि आप 10,000 स्टेप चलेंगे तो ही आपकी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड जनरेट होगा। तो प्राइमरी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सेकेंडरी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इसी प्रकार हमारा इकोसिस्टम आगे चलता है। अभी इसी मंथ में आपको एक एमएनटी टोकन का जो चौथा यूज केस है वो भी मिलेगा, स्पोर्ट में। तो एमएनटी टोकन लगातार वेब 3.0 के ऊपर तमाम प्रोडक्ट लाएगी, और वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन के रूप में होगी, जिसके लिए एमएनटी टोकन नहीं डूबेगा। सर, सर्टिक से ऑडिट है एमएनटी,
सर्टिक का सर्टिफिकेट कहाँ पर मिलेगा? सर इसके लिए आपको सर्टिक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ मिस्टर मिंट नाम को आपको खोजना पड़ेगा, वहां से उसकी डिटेल मिल जाएगी। और आप तो चूंकि हमारे बड़े भाई हैं तो हम बैठेंगे आपके साथ, इसको हम क्लियर करेंगे। सर मैं समझ नहीं पाया हूँ। क्या नहीं समझ पाया भाई? सर समझने के लिए आपको ब्रीफ अपने एक्टिव और लाइन से बैठना पड़ेगा। मैं समझाने का प्रयास ये किया हूँ कि एमएनटी टोकन एक फंडामेंटल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जिसके पास अपना एक इकोसिस्टम है, जिसके पास बैकअप है। जो कहीं ना कहीं आप डूबने के कारण क्या है, डूबने का कारण केवल एक ही है कि जिस प्रोजेक्ट में एमएनटी टोकन के जरिए आप सिस्टम पैसा लेता है, या एमएनटी या उनके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेवलपर है, मैक्सिमम टोकन की होल्डिंग उनके डेवलपर के पास होती है या उनके ओनर के पास होती है, वो टोकन डूब जाने। यहाँ तो एमएनटी टोकन, एक भी एमएनटी टोकन हमारे किसी भी माइनर की होल्डिंग पावर में नहीं है। इसके लिए जो हमारा एमएनटी टोकन का टोकनमिक है, या आपकी जो भी इमीडिएट एक्टिव अपलाइन है, उनसे प्रॉपर बैठिए, उनसे अच्छे तरीके से बैठिए और पेपर प्लान कीजिए। देन सर व्यूवर पूछ रहे हैं कि पैस पैसों पैसा लगा तो लेंगे, लेकिन पैसे की गारंटी कौन लेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी सवाल कॉमन है और मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं, भाई हमारे हम पैसा तो लगा दें, बट पैसे की गारंटी कौन लेगा? सर जी यहाँ फिर बोलूंगा कि यहाँ आप पैसा तो लगा रहे हैं, पैसा आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने अपलाइन के माध्यम, जिन्होंने आपको प्लान बताया, आप कहीं ना कहीं उनसे पूछते हैं कि भाई पैसा मैं तो डाल दूं, बट पैसा की गारंटी कौन लेगा? सिंपल सर है कि पैसे की गारंटी, गारंटी बट कोई आती नहीं क्रिप्टो मार्केट में या किसी मार्केट में। बट यहाँ पे एक चीज है कि आप अपने 10,000 स्टेप की ना चलने की गारंटी लीजिए, आपके रिवार्ड खुद ब खुद आएंगे। क्योंकि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है 2 साल से, उसमें तो ऐसा कभी अभी भी तक कोई फन बट हुआ नहीं। तो उसके हिसाब से हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम बाकायदे बखूबी रन करता जाएगा। और क्यों करता जाएगा? क्योंकि उनके पास एक पूरा का पूरा रोड मैप है। वो आपको इतना बिलीव दिला दूं कि आप अगर 10,000 स्टेप चलते हैं तो आपका एक भी सिंगल टोकन रुकने वाला नहीं है। वो आज नहीं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल, पूरा प्रोजेक्ट ही कम से कम 10 साल का है। तो गारंटी बट वहां होती है जहां पैसा डूबने का डर होता है। आप सिस्टम में जितना सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, उतना धीमे धीमे जितना नॉलेज लेंगे, वैसे वैसे आपके नॉलेज की गारंटी, आपका डर भी दूर भागेगा। जब डर भाग जाएगा तो अपने आप ये गारंटी वर्ड मार्केट से खत्म हो जाएगा। $400 के प्लान में 10,000 कदम चलने में डेली एमएनटी टोकन मिलता है। अरे भैया आपको बता तो दिया बड़े भाई, 10,000 स्टेप चलने पे $400 में आप यहाँ पे, चूंकि डॉलर में हमारे यहाँ पैकेज नहीं है, हमारे यहाँ जो भी पैकेज मिलेगा तो एमएनटी टोकन से मिलेगा। $400 की इक्विवेलेंट, मतलब उतनी ही वैल्यू का आपको एमएनटी टोकन यहाँ पे लॉक करना है। और एमएनटी टोकन से आपको वो पैकेजेस मिलेंगे, और जो रिवॉर्ड भी मिलेगा वो भी एमएनटी टोकन के फॉर्म में मिलेगा। सम पीपल want to join in business for personal benefit, ठीक है। person does not want to make team how। बहुत से लोग सर हैं आप क्या नाम है आपका? सत्यभान जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि देखिए इस मार्केट में 2 कैटेगरी के लोग हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी टीम बनाएगा। और हमारा जो पूरा स्टेटमेंट का प्लान भी है, वो हमको फ्रीली एक तरीके से आज़ादी देता है कि चाहे तो हम अपने पैकेज को लेके केवल हेल्थ के रिगार्डिंग 10,000 स्टेप चलें और अपने रिवॉर्ड को हम एक तरीके से गेन करें और उसको एंजॉय करें। अगर हमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, हम अगर सेकंड ऑप्शन में नहीं जाते हैं, हमको अगर रेफर नहीं करना है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप टीम पे जाए ही। बट अगर टीम आपको बिल्ड करनी है तो सिंपली एक लॉजिक है कि सुबह शाम आप जूम पे आइए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। आपकी की जो भी गुड फीलिंग है, या जो भी गुड फीलिंग हो, बैड फीलिंग हो, आप अपनी हर चीजों को अपने लोगों से शेयर कीजिए। टीम सर ना बाय बाय डिफॉल्ट अपने आप बन जाती है। बट थोड़ा आपके एफर्ट लगाने पड़ते हैं। डेली कितना एमएनटी टोकन मिलेगा? सर जी चलिए हम आपको दिखाई देते हैं प्रैक्टिकली। आप बार बार सवाल कर रहे हैं, कहीं से हमारे कुछ देखिए। मुकेश सर मैसेज डाल चुके हैं इनको बार बार, जी बंश जी ने भी जी डाल जी। दिए, मैं भी हाँ अभी डाला हूँ। हाँ हाँ 4 से हाँ, 5 वही टोकन इनको डेली मिलेगा। हाँ ठीक है। अब उसमें बार बार सवाल, अरे सर आपको मिल तो गया, बता दो। ये हमारे जो भी और भी लीडर हैं उन्होंने आपको चैट बॉक्स में जाके आंसर कर दिया है, तो वो भी कर सकते हैं। तो वंश जी 7:09 हो रहे हैं, आगे की मीटिंग आप हैंड ओवर कर ओके लीजिए। ओके ना? ओके, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू टू तो ऑल। थैंक यू सर। जैसा कि सूरज पाल जी का 2-3 बार क्वेश्चन आया है
कि कितना मिलेगा। ऑलरेडी वैसे बता दिया गया, लेकिन एक बार मैं लाइव करके दिखा देता हूँ, जिससे खुद भी सीख लेंगे और ये जो प्रॉब्लम आ रही है बार बार नहीं होगी। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। सर कंफर्म करिए मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। यस हो हो यस रही सर। हो रही हो रही। थैंक यू। देखिए सूरज जी, आपका क्वेश्चन जो है कि ये है कि $400 के पैकेज में हमें कितना टोकन पर डे मिलेगा। तो इसको आप खुद से कैलकुलेट करते हैं। 400 नहीं, कोई सा भी पैकेज आप लेते हैं, जो 400 का हो, 2500 का हो, 5000 का, 1000 का, इवन कोई पैकेज, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा इसका एक लॉजिक है। आप स्टेटमेंट का ऐप खोलिए। आप ये स्टेटमेंट का ऐप है डैशबोर्ड, नीचे है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे पैकेजेस आपको दिख रहे हैं, बेसिक पैकेज और लिमिटेड एडिशन पैकेज। अब आपका जो क्वेश्चन था वो $400 पे था। अब आप देखेंगे बेसिक में आपका $400 पे दिख रहा है रनर। अब आप इस पे क्लिक करिए। अब जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि $400 पे हमारा जो टोकन लाइव रेट के हिसाब से कितना लग रहा है, 774 यानी 774 टोकन। हमें यहाँ पे पर डे 10,000 कदम के बदले जो पर डे रिवॉर्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.62% डेली। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा एक फंडा है। मैं इसको कैलकुलेटर के माध्यम से खोलना चाहूंगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया था, लेकिन मैं लाइव करके दिखाता हूँ। जो लाइव रेट पे टोकन जो लग रहा है $400 के पैकेज पे 773। अब यहाँ पे जो हमें परसेंटेज मिल रहा है डेली रिवॉर्ड, हम 10,000 कदम अपना कंप्लीट करते हैं तो उसके बदले जो हमें डेली रिवॉर्ड मिल रहा है एमएनटी टोकन का, वो मिल रहा है 0.62% डेली। इसको हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया। अब हमको जो यहाँ पे दिख कर आ रहा है 4.79 टोकन, 4.79 एमएनटी टोकन ये पर डे मिल रहा है हमें। अब साल में कितना मिलेगा, 4.79 इंटू 365 से आप कर देंगे तो आपका 1748.35 टोकन मिला। और आपने कितने टोकन लगाए थे जब आपने पैकेज लिया था, 773 टोकन। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का, जो आपका टोकन है ऑलमोस्ट लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ के आपको मिला है। तो अगर इसको देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, जो हमारा मिस्टर मिंट के टोकन का पास्ट जो है पिछले 1.25 साल के अंदर लगभग 12 से 13 गुना का रिटर्न है। आने वाला जो 1 साल है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे लाइव प्राइस से तो आपको इसका रिटर्न भी मिल जाएगा, पर डे टोकन क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। तो खुद से जब आप इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे तब आपको क्लियर होगा। तब भी नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप अपने जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करा आप उनके साथ एक बार बैठेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये जवाब सही तरीके से मिल गया होगा और आप संतुष्ट भी होंगे। थैंक यू। बाकी फिर और मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, और किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो शेयर कर सकते हैं। सॉरी, मैं चैट बॉक्स में आना चाहूंगा। अभी किसी का और क्वेश्चन नहीं आ पा रहे। चलिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जब फील्ड में हम जाते हैं लोग पूछते हैं भाई क्रिप्टो करेंसी है क्या, ब्लॉकचेन है क्या, ये सारी चीजें हैं। मैं आप सभी से, जितने लोग यहाँ पे 148 लोग हैं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूंगा। जो बिटकॉइन आपने सुना है नाम, ये आपने लगभग कितने साल से सुना है, या आज 1 साल पहले आपने सुना है, या 5 साल पहले सुना है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने ये चीजें सुनी है या इस चीज के बारे में जानते हैं, तो कृपया चैट बॉक्स में टाइप करें 2, जिससे ये मुझे पता चल सके कि हाँ, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ऑडियंस है हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग या मिस्टर मिंट की फैमिली है, उनको बिटकॉइन के बारे में एटलीस्ट जानकारी है। बिटकॉइन के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मदर करेंसी है। ज्यादातर एग्जाम्पल्स या लोग बिटकॉइन का देते हैं और कहीं ना कहीं उससे चीजों को रिलेट भी करते हैं। थैंक यू। काफी लोग यानी बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। देखिए, आज का जो समय है वो इन्वेस्टमेंट के तौर और तरीके दोनों बदल रहे हैं। पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट की चीजें जो होती थी, लोग लैंड्स, गोल्ड, बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करते थे। आज इनकम का तरीका बदल रहा है, इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। टेक्नोलॉजी के साथ लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अपने आप को जरूर अपग्रेड करना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ में। और सर ने, जैसे सुषमा जी ने लिखा है कि 2007 में सुना था, बट बहुत ज्यादा 2012 में। वैसे 2000 जो बिटकॉइन का जन्म हुआ है मैम, वो 2009 में हुआ है, और 2012 में आपने सुना होगा तो रेट काफी कम रहा होगा। अब मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से।
मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अब अपनी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से एक चीज दिखाना चाहूंगा। सिंपल सा हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड, या आप सिंपल सा टाइप करिए मोस्ट वैल्यूएबल असेट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीजें क्या है। क्योंकि लोग पहले नहीं जानते थे, टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे। आज ये 1-2 साल से लोगों के बीच में बिटकॉइन या ब्लॉकचेन या वेब 3 टेक्नोलॉजी है। और कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से लोगों के पास इतना टाइम था जो कि इसके बारे में लोग सर्च करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई, या बहुत से पास्ट में बहुत सारी चीजें हुई हैं क्रिप्टो को लेकर, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं लोगों के अंदर। तो आज वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जानकारी अगर आपको होगी तो आप बहुत सारी चीजों का जवाब खुद से पा सकेंगे। तो देखा मैंने, आप सिंपल से टाइप किया मोस्ट वैल्यूएबल असेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है असेट रैंक बाय मार्केट कैप। अब मैं यहाँ पे क्लिक क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक पेज खुल के आ रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं, टॉप असेट बाय मार्केट कैप। अब पहले नंबर पे आपको सभी को गोल्ड दिख रहा होगा, क्योंकि सोना दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज है। क्योंकि सोने का आदान प्रदान, या पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था, सोने से ही चलता था। सरकारें जो नोट छापती हैं, अपने अपनी करेंसी, अपने अपनी जो डॉलर्स हो गए या इन रुपीज हो गए, वो डॉलर गोल्ड के अगेंस्ट नोट को छापा जाता है ट्रेजरी के तौर पे रखकर। फिर दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे नंबर पे एप्पल है, चौथे नंबर पे आपकी एनवीडिया है, जो बिटकॉइन की माइनिंग के पार्ट्स जो होते हैं, जैसे जीपीयू हो गया, एंड्रॉइड वो बनाती है। अल्फाबेट आपका गूगल है, सऊदी अरामको आपकी पेट्रोलियम कंपनी है। अमेजोन आपका जानते ही है, सिल्वर यानी चांदी। फेसबुक, मेटा। 10वें नंबर पे आप सभी को बिटकॉइन दिख रहा होगा। बिटकॉइन क्यों दिख रहा है? जबकि बिटकॉइन को ना कोई छू सकता है, ना कोई देखा है, लेकिन तब भी इस धरती पे दुनिया में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल असेट के तौर पे जाना जाता है, और वो इसकी रैंकिंग है 10वें नंबर पे। अब इसी तरह आप 11वें 12वें नंबर पे आप देख सकते हैं वीजा, जैसा आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारी। टेस्ला को आप देख लीजिए 19वें नंबर पे है, जबकि इसका मालिक दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है टेस्ला, एलॉन मस्क, उसकी कंपनी 19वें नंबर पे है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बिटकॉइन है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये क्रिप्टो करेंसी है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल असेट इन द प्लेनेट है। अब चूंकि पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, अब धीरे धीरे ये चीजें आ रही है। आज मिस्टर मिंट जो है, जो अपना एमएनटी टोकन है, बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने में 13 से 14 साल लगे हैं। यानी लोग पहले इसको नहीं जानते थे, इधर 2 से 3 साल के अंदर लोगों के अंदर नॉलेज आई, चीजें समझे, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है। गूगल के जरिए, यूट्यूब के जरिए, कलीग्स के जरिए उन्होंने जानने का प्रयास किया। और जाहिर सी बात है, जब हम जानकारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सवालों के जवाब जो होते हैं उन्हीं जानकारी में छिपे होते हैं। और जब हम जानकारी लेंगे तो सवालों के जवाब हमें जरूर से मिलेंगे। अब आते हैं मिस्टर मिंट पे। मिस्टर मिंट आने वाले समय में वैल्यूएबल असेट क्यों है? आप समझते हैं कि मिस्टर मिंट का एक इकोसिस्टम है, मिस्टर मिंट टोकन का एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कैसे काम करता है? किसी भी टोकन का उसका रेवेन्यू मॉडल बहुत ही मैटर करता है, कि उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। अब आपको मिस्टर मिंट में कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जो हमारी सप्लाई है, और उसका जो टोकन का यूज केस है, हमारी सप्लाई दिन के दिन कम हो रही है, और टोकन का जो यूज केस है वो दिन के दिन बढ़ रहा है। अब टोकन का यूज केस कैसे बढ़ता है? टोकन का यूज केस बढ़ता है प्रोजेक्ट्स के थ्रू। जैसे हम जब मिस्टर मिड मार्केट में आया था आईसीओ के द्वारा, उसका फर्स्ट यूज केस जो आया था वो जनवरी 2023 में मिंट फोर्स के जरिए आया था। मिंट फोर्स में होता क्या था? हम एनएफटी लेते हैं, मिस्ट्री बॉक्सेस लेते हैं, उस एनएफटी को मिंट करते हैं, जिससे हैश पावर जनरेट होती है, हमें टोकन मिलते हैं अगले 9 साल तक। पहला यूज केस। दूसरा यूज केस बना था एनएफटी मार्केट प्लेस। जब हमने जो एनएफटी खरीदी थी मिस्ट्री बॉक्स के थ्रू, तो हम उस एनएफटी को ट्रेड करते हैं एनएफटी मार्केट प्लेस पे जाके, यानी वो ट्रेड हो रहा है। ट्रेडिंग में क्या लग रहा है? एमएनटी टोकन लग रहा है। दूसरा यूज केस। तीसरा यूज केस हम आते हैं स्टेटमेंट का, जिस लाइव प्रोजेक्ट में हम और आप सभी लोग हैं। अब यहाँ पे कैसे यूज केस बढ़ रहा है? हम 10,000 कदम जब चलते हैं, तो 10,000 कदम के बदले हमें एमएनटी टोकन मिलता है। एमएनटी टोकन कहाँ से मिलता है? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रिलीज होता है, सबके अकॉर्डिंग टू पैकेज के द्वारा। अब यहाँ पे एमएनटी टोकन का यूज केस हो रहा, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन पे 1% का डिडक्शन होता है, जिसमें से आधा परसेंट कंपनी की लिक्विडिटी में जाता है और आधा परसेंट नल वॉलेट में जाता है, यानी डेड वॉलेट में जाता है, यानी सप्लाई से वो बाहर हो जाता है। इससे क्या होगा? टोकन का यूज केस बढ़ रहा है,
यानी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई क्या होती है, जो हमारी करंट सप्लाई है उससे सप्लाई कम होती जा रही है और उसका प्राइस जो है ऑर्गेनिक वे में डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है। अब जो प्रोजेक्ट आने वाला है अपकमिंग, जिसकी प्री लॉन्चिंग है हैदराबाद में स्पोर्ट्स मिंट, यहाँ पे भी एमएनटी टोकन का यूज केस बढ़ेगा। अब इसके बाद जो प्रोजेक्ट आएगा मिस्टर मिंट एक्सचेंज, एक्सचेंज पे भी आपका एमएनटी टोकन का यूज केस बढ़ेगा। फिर आपका डेवलपिंग मोड में है ब्लॉकचेन हाइब्रिड क्रॉस चेन, जो कि इस साल के लास्ट में आपको दिख जाएगा। वहां भी मिस्टर मिंट टोकन का यूज केस बढ़ेगा। यूज केस कैसे बढ़ता है, जब हमारा ब्लॉकचेन आता है उस ब्लॉकचेन पे कई सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। यानी अभी हम बाइनेंस का ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, तो हमें बाइनेंस जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो गैस फीस में हमें बीएनबी टोकन को यूज करना पड़ता है। लेकिन जब हमें ब्लॉकचेन यूज करेंगे एमएनटी का, तो हमें गैस फीस के रूप में एमएनटी टोकन यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होती है, उसका यूज केस बढ़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती है और हर एक ट्रांजेक्शन पे डिडक्शन होता है और क्वार्टरली डिडक्शन होता है हर 3 महीने में, जिससे सप्लाई कम होती है। इससे क्या होता है, टोकन का रेट भी बढ़ता है, यूज केस भी बढ़ते हैं और आने वाले समय में मिस्टर मिंट आपको मल्टीपल एक्सचेंजेस में देखने को मिलेगा, जिससे वॉल्यूम जनरेट होगी और जब वॉल्यूम जनरेट होती है तो टोकन का यूज केस बहुत बढ़ता है कम्युनिटी के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। तो इसी तरीके से वो एक फंडामेंटल टोकन, एक डिस्प्लेनरी टोकन कहलाता है, यानी जिसको बोलते हैं एक डिजिटल असेट, यानी एक हमारी डिजिटल असेट है। आज हम इस डिजिटल असेट को होल्ड करते हैं, तो आने वाले समय में इसका प्राइस बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बिटकॉइन ने को जिन्होंने होल्ड किया, आज की डेट में वो उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। एक समय बिटकॉइन जो है वो 6 पैसे का था। अगर आप गूगल से आप सभी लोग सर्च करेंगे कि बिटकॉइन 2008-9 में की, तो 6 पैसे का था। 6 पैसे से आज 55 लाख रुपए जाने में 13 से 14 साल का समय लगा है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ। आने वाले समय में मिस्टर मिन भी आपको इसी तरह डे बाय डे, मंथ बाय मंथ डे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें टाइम लगेगा। और ये एक डिजिटल एसेट है। हम और आप अगर इस डिजिटल एसेट को होल्ड करेंगे तो आने वाली जो समय है, इसमें आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। इसको सब आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। प्लस कैसे इकोसिस्टम काम करता है ब्लॉकचेन का, टोकन का, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। आई होप मुझे मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपके क्वेश्चंस के सारे जवाब भी मिल गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस और मैं देख लेता हूँ। मिस्टर मिंट का के जगह पर mrmint.com पर काम कर सकते हैं, जगह पर मिस्टर मिंट पर काम कर सकते हैं। तनोज विश्वकर्मा जी, मुझे ये वैसे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मिस्टर मिंट की आप वेबसाइट पे जाइए, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां पे हर एक चीज की। सर एबव पैकेज $1200, बिलो पैकेज और रेफरल है सर, इसमें कितने लेवल का रॉयल्टी मिलता है? सर इस चीज के लिए समझने के लिए आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। आप अपने एक्टिव अप्लायंसेस को समझिए, क्योंकि टेक्निकल कॉल है यहाँ पे। फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सर एबव पैकेज $1200, बिलो पैकेज और रेफरल है सर, इसमें कितना लेवल का रॉयल्टी मिलता है? सर यहाँ पे एक लेवल इनकम होती है, जिस लेवल इनकम पे आपको पहले लेवल से लेके 15 लेवल की इनकम होती है, जिसको लेने के लिए टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। उस टर्म एंड कंडीशन को समझने के लिए आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझना होगा। उस बिजनेस मॉडल को जब आप समझते हैं तो ये चीजें आपको क्लियर, इसको समझने के लिए आप रात को 9 बजे की जूम मीटिंग में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लान प्रेजेंटेशन होता है। अगर फिर भी आप इससे मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने एक्टिव अप्लायंस से इसको बैठ के प्रॉपर वे में समझ सकते हैं कि लेवल इनकम कैसे जनरेट होती है और कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो और किसी के अगर क्वेश्चंस हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। सर मुझे बस लेवल 1 का रॉयल्टी मिल रहा है। देखिए सर, मैं एक आपका मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने अपना पैकेज लिया है $1000 से और आपने किसी को रेफर किया है $2500 से और दूसरे को रेफर किया है $1000 से, तो आपको जो लेवल इनकम मिलेगा, डायरेक्ट इनकम होती है, जो आपने पैकेज जिसको भी रेफर किया है $1000 से, उनको जितने टोकन आ रहे हैं पर डे, उस टोकन का 5% आपको मिलता है। अब मान लीजिए आपने किसी को $2500 से रेफर किया है, तो $2500 पे $1500 आप पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पैकेज है $1000 का। तो उस $1000 पे आपको लेवल इनकम जनरेट होगी। और आपको पूरी ये लेवल इनकम लेनी है तो आपको अपना पैकेज अपग्रेड करना पड़ेगा। आरबीआई फाइनेंस मिनिस्टर इस प्रूफ है, सलीम अहमद जी का है, संतोष जी का। सर ने वेबसाइट में मिस्टर मिन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ है? मैं अभी लाइव आपको करके दिखा देता हूँ कि मिस्टर मिन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ है, जो नई वेबसाइट अपग्रेड हुई है। आरबीआई फाइनेंस मिनिस्टर इस प्रूफ है।
देखिए सलीम जी, आपका क्वेश्चन जो ये है, पहली बात तो जो क्रिप्टो का काम होता है या जिस फील्ड में हम हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वेब 3.0 में, मेटावर्स में, क्रिप्टोग्राफी में, ये यूनिवर्सल है, ये पूरी दुनिया में काम होता है। डॉलर की डोमिनेंस पूरी दुनिया में है। यहाँ पे आप कोई पैकेज लेते हैं, डॉलर के अगेंस्ट में आपके टोकन लगते हैं। जब आप किसी यूनिवर्सल करेंसी के साथ काम करते हैं, तो वहां पे किसी भी लोकल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड काम करता है। अब आते हैं गवर्नमेंट कि इस पे गाइडलाइंस पे, जैसा कि G20 समिट हुआ था लगभग मुझे लगता है 6-7-8 महीने पहले या साल भर पहले। तो कोई भी फ्रेमवर्क बनने में सलीम जी टाइम लगता है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री को देखें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री होगी, जब वो शुरुआत हुई तो उसका फ्रेमवर्क बनने में 5 से लेकर 10 साल का टाइम फ्रेम लगा था। क्रिप्टो इंडस्ट्री अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये मार्केट में भी 2 से 3 साल पहले ही देखने को मिल रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। इसका फ्रेमवर्क बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग, यानी पूरी दुनिया जितनी भी कंट्रीज है, इसको मिलकर इसका फ्रेमवर्क बना रही है। और ये फ्रेमवर्क बनने में हो से 2 साल 3 साल जब लगेगा, तो आपको ये सारा कुछ दिख जाएगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। गवर्नमेंट ने अपना ई-रुपीज लॉन्च किया है ब्लॉकचेन के माध्यम से, और वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी चल रहा है। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव लेगी और दिखाई देगी। वेबसाइट का कॉन्टैक्ट एड्रेस कैसे, तो मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा लाइव। मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं जाऊंगा, mrmint.io मैंने डाला। अब यहाँ पे देखिए वेबसाइट लाइव हो गई है और वेबसाइट अपडेट भी हो गई है। वेबसाइट का नया वर्जन है, काफी अच्छा लुक भी है। और सर का क्वेश्चन था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से कैसे निकाले, क्योंकि पहले लास्ट में वेबसाइट के एकदम बॉटम पे रहता था, एकदम लास्ट में रहता था। अब यहाँ पे आप सिंपल सा नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैंने पहले बताया था, सारी जानकारी आपके पास होती है, आपके इर्द गिर्द होती है, बशर्ते आपको उसको देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट क्या है, आप इसको पढ़ेंगे तो मिस्टर मिंट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पे आ रहा है व्हाट इज द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा होगा मिस्टर मिंट का। ये मिस्टर मिंट का ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इस एड्रेस को कॉपी करके ट्रस्ट वैलेट पे टोकन को इंपोर्ट कर सकते हैं, प्लस यहाँ से सारी जानकारी मिल सकते हैं। आई होप आपको सर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मिस्टर मिंट का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो वेबसाइट पर ही है, वो कहीं गया नहीं है। बस आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा कभी कभी जब टाइम मिले तो पूरा आप इसको पढ़ेंगे तो सारे सवाल के जवाब आपको मिस्टर मिंट की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। थैंक यू सर। अब आते हैं प्रदीप ठाकुर जी, जुआ ही है पर इसमें आप जितने की गारंटी लगा। सर गारंटी कुछ नहीं होती। आप एक बैंक में भी कोई गारंटी नहीं होती। बैंक में अगर आपने 10-20-30 लाख डाला है तो उसकी जो श्योरिटी होती है वो सिर्फ 5 लाख की होती है। RBI की गाइडलाइंस होती है, पहले 1 लाख था, बढ़ा दिया गया 5 लाख का। उससे पहले जब बैंकिंग का रूल्स और रेगुलेशन नहीं बना था तो उसके पहले कोई गारंटी नहीं थी। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें लिख के आता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी सरकार भी बोलती है कि आप इसको अपनी सूझबूझ से इसकी जानकारी लेके करते हैं, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे उतार चढ़ाव होते हैं। आप वही पैसा इन्वेस्ट करिए जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सर ये जुआ नहीं है कि आप यहाँ पे आज लगाएं 4 दिन में आपका पैसा डबल हो जाए। ये एक प्रोजेक्ट है और फंडामेंटल प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक वे में काम करता है। उसके लिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम देना पड़ेगा, अगर आप अपने फंड को अच्छे खासे ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं। जुआ में सर एक दिन में पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है और एक दिन में जीरो भी होता है, तो उसको जुए से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और टाइम भी हो चुका है, लगभग 7:30 बजने में है। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं मिल पाया है या आप कोई क्वेश्चन अभी माइंड में नहीं आ रहा है, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के उस सवालों का जवाब ले सकते हैं। और जितनी ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को आप अपडेट करेंगे, नॉलेज कहीं नहीं, सिर्फ गूगल पे आप जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देख के नॉलेज ले सकते हैं। सारे सवाल के जवाब आपको इसी में मिल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सारे वन सवालों को वन आप सभी को मिलेंगे। वन जी सर। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है नीलेश जी का। इनको फर्स्ट लेवल की इनकम आ रही है, सेकंड लेवल की नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा सा हाँ। उस क्वेश्चन के बारे में इनको एक्सप्लेन कर दीजिए।
सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन था कि मुझे बस फर्स्ट लेवल मिल रहा है और सेकंड भी मिलना चाहिए ना सर। आपसे सर नीलेश जी, एक क्वेश्चन मैं भी ये पूछना चाहूंगा कि जो आपके जो देखिए, फर्स्ट लेवल में इनकम वही मिलती है जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं, और डायरेक्ट जो स्पॉन्सर होंगे वही फर्स्ट लेवल की आपको इनकम मिलेगी। सेकेंड लेवल की इनकम लेने के लिए उसमें टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसा कि अगर आप मैं पीडीएफ को शेयर करता हूं तो उसके माध्यम से आपको मुझे लगता है सही जानकारी मिल जाएगी। मैं पीडीएफ खोल के आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, ये मिस्टर मिन की पीपीटी है। यहाँ पे लेवल इनकम आप देख पा रहे हैं। देखिए नीलेश जी, यहाँ पे रिवॉर्ड्स लेवल इनकम दिया हुआ है। लेवल 1 से लेके 15 लेवल तक जो परसेंटेज है ये डिसाइड है। अब आते हैं पहले लेवल पे, लेवल 1। लेवल 1 पे आपके जो रेफरल से जुड़े हुए हैं उनको जितने टोकन आ रहे हैं उस टोकन का 5% आपको लेवल 1 पे आता है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, एज पर सेम पैकेज। मान लीजिए आपका पैकेज है $1000 से, और जिनको रेफर किया है उनका भी पैकेज $1000 से है या $500 से है, तो आपका जो लेवल 1 का लेवल इनकम वो पूरा आएगा। यानी एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए जिनको आपने रेफर किया है उनको मिल रहा है 10 टोकन पर डे। उस 10 टोकन का 5% आपको पर डे ये आता है अगले 365 दिन तक। ये लेवल 1 में मिलता है जिसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। बस टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, एज पर सेम पैकेज। अब आते हैं लेवल 2 से लेकर लेवल 4 की इनकम लेने के लिए। लेवल 2 से लेकर लेवल 4 की जब इनकम लेते हैं तो यहाँ पे 3 डायरेक्ट आपके होने चाहिए सेम पैकेज से या उसके अबव पैकेज से। इसीलिए अगर आपके हो सकता है 3 डायरेक्ट ना हो, या पैकेज सेम ना हो, या अबव पैकेज ना हो, तो लेवल इनकम इसलिए हो सकता है आपकी ना जनरेट हो रही हो, क्योंकि आपका डैशबोर्ड आपके पास है। तो इसको समझने के लिए आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठेंगे ना, वो आपको हो सकता है पूरी डिटेल में बता दें कि लेवल इनकम आपकी कहाँ पे रुक रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है और क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 डायरेक्ट होना चाहिए लेवल 2 से लेके लेवल 4 की इनकम लेने के लिए। इसी तरह लेवल 5 से लेके नीलेश जी के सवाल का आंसर मैं भी अपने तरीके से देना चाहूंगा। जी सर जी। नीलेश जी, है क्या ना कि आपके जो 3 डायरेक्ट है ना, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका अपना पैकेज कौन सा है। दूसरी बात, आपके जो 3 डायरेक्ट हैं उनके पैकेज कौन से हैं। अगर आपका पैकेज तरीके से छोटा है और उनके पैकेज बड़े हैं तो ठीक है, तब तो आपके सारे लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 ओपन हो रहा है। लेकिन आपका पैकेज अगर बड़ा है और आपके जो 3 डायरेक्ट हैं उनके पैकेज अगर छोटे हैं तो भी आपके लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 ओपन नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा ना चीजों को, अपने पैकेज और अपने जो 3 डायरेक्ट, जो आप बोले ना 3 डायरेक्ट हैं आपके, तो उन 3 डायरेक्ट के मैक्सिमम, जो आपका मैक्सिमम पैकेज है उनसे कंपेयर कीजिए। कि आपके अगर $1000 का है तो आपके जो 3 डायरेक्ट है वो मिनिमम $1000 से भी अपग्रेड हो, तो ही आपका वो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 ओपन होगा। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। वन जी, ओवर टू यू। वन सर। हाँ सर। हाँ हाँ, बाकी और जो भी सवाल है ले लीजिए। और 7:30 हो गए, मुझे लग रहा है अब टाइम भी काफी हो गया है, और जिन भी क्वेश्चन रह गए हैं या जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं तो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और क्योंकि टेक्नोलॉजी की फील्ड है, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँ इस टेक्नोलॉजी के फील्ड से आप अप टू डेट रहिए। आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, जिसके जवाब आंसर नहीं मिल पाते हैं आप वहाँ सिंपली ले सकते हैं, तब भी नहीं मिल पाते हैं आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठेंगे। और रात को 9 बजे की जो जूम मीटिंग है, सुबह 6:30 बजे की जूम मीटिंग जो हमारी ये है, इस पे आप रेगुलर आते हैं तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और थैंक यू सर। तो टाइम भी हो चुका है, मैं होस्ट से कंफर्म करना चाहूंगा मीटिंग को एंड किया जाए, और मिलते हैं सब रात को 9 बजे। थैंक यू सर।